जादुई माँ और विशेष की जीत। यह कहानी राजू नाम के एक बहुत ही मासूम और समझदार बच्चे की है। यह बच्चा अनाथ और दूर पहाड़ियों के बीच एक छोटे से खूबसूरत गांव में रहा करता था और इसका नाम था विशेष। उसकी मासूमियत और उसकी समझदारी के कारण गांव के सभी लोग उसे बहुत प्यार करते थे और विशेष को कभी भी खाने पीने की कोई कमी ना होती थी। लेकिन फिर भी विशेष अपने आप को बहुत अकेला महसूस किया करता था। एक बार वह गांव में ही रहने वाली एक बुढ़िया के पास गया जो लोगों के अनुसार जादू से उनकी परेशानियों को ठीक किया करती थी। विशेष बुढ़िया से बोला, दादी, तुम तो लोग जो भी मांगते हैं उन्हें वह दे देती हो। सबको कितना प्यार करती हो, किसी को भी उदास नहीं देख सकती। मेरी प्यारी दादी, बस मेरी तो एक छोटी सी ही परेशानी है, क्या तुम उसे ठीक कर सकती हो? बुढ़िया बोली, हाँ हाँ मेरे प्यारे विशेष, बोलो ना तुम्हें क्या चाहिए। मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा विशेष हंसने लगे। विशेष दौड़कर आकर बुढ़िया की गोद में बैठ गया और बोला, दादी, मुझे माँ चाहिए। देखो ना, सब लोग मुझे खाना देते हैं, मुझे कपड़े देते हैं, लेकिन कोई भी मुझे माँ की तरह गले से लगाकर नहीं बुलाता। जब मुझे दर्द होता है या मैं दुखी होता हूँ तो कोई भी मुझसे नहीं पूछता, दादी माँ, मुझ पर दया करके मुझे माँ दे दो ना। मैं माँ की हर बात माना करूँगा। दूसरे बच्चों की तरह मैं अपनी माँ को कभी तंग नहीं करूँगा, पर बस मुझे माँ दे दो। अब बुढ़िया बहुत सोच में पड़ गई। वह सोचने लगी, भला अब मैं माँ कहाँ से लाऊं? लेकिन फिर भी विशेष को खुश करने के लिए बुढ़िया ने कहा, देखो विशेष, तुम्हें माँ चाहिए, बड़ी कठिन परीक्षा देनी होगी। बुढ़िया ने मन ही मन सोचा कि एक छोटा सा विशेष, इसको कुछ ऐसी कठिन परीक्षा बता दूंगी जिसे वह कर ही ना पाएगा और मेरा नाम भी रह जाएगा और विशेष का मन भी संतुष्ट हो जाएगा। इसलिए वह बोली, गांव के बाहर वह जो वन देवी का मंदिर है ना, रोज रात में सर्दी हो या गर्मी, तुम्हें हाथ जोड़कर माँ के नाम को पुकारना होगा और जब तक माँ नहीं आ जाती तब तक रोजाना करना होगा। और रात से शुरू होकर सुबह तक तुम बस माँ 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 कहते रहो। अगर तुम यह प्रयास सच्चे मन से करोगे तो तुम्हारी माँ जरूर आ जाएगी, और अगर तुम्हारी माँ नहीं आई तो तुम यह समझ लेना कि तुम्हारे प्रयास में कोई त्रुटि हुई है, और फिर उसके बाद कभी माँ के लिए जिद ना करना। विशेष ने सहमति में सर हिला दिया और रात होते ही वह एक देवी के मंदिर में पहुंच गया और वह बेचारा छोटा सा बच्चा जोर जोर से माँ 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 बुलाने लगा। बुलाते बुलाते सुबह हो गई और विशेष को घर लौटना पड़ा। इस तरह 10 दिन बीत गए। वन देवी के मंदिर में रोज रात को प्रसाद चढ़ाने अमृता नाम की परी आया करती थी और वह 10 दिनों से लगातार विशेष को इस तरह माँ माँ बुलाते देख रही थी। परी को इस छोटे से बच्चे पर बहुत दया आई और 11वें दिन जब विशेष वन देवी के मंदिर में फिर से माँ माँ बुलाने लगा तो परी एक औरत के रूप में उसके पास आई और बोली, हाँ हाँ प्यारे विशेष, आंखें खोलो, देखो मैं तुम्हारी माँ तुम्हारे पास आ गई। बोलो, मुझे क्यों बुला रहे हो? विशेष को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसकी माँ उसके पास आ गई है। उसने जोर से परी को पकड़ लिया और बोला, माँ, मैं तुम्हें कभी तंग नहीं करूंगा, तुमसे कुछ भी नहीं मांगूंगा,
तुम जो कहोगी हर काम करूंगा, जैसा कहोगी वैसा ही करूंगा, पढ़ाई भी कर लूंगा माँ। पर माँ, मुझे अब छोड़कर वापस मत जाना। मैं तुम्हारे बिना नहीं रहना चाहता, और अगर तुम्हें जाना ही है तो मुझे भी अपने साथ ले चलो माँ। मुझे अकेला छोड़कर मत जाना माँ। और परी को उसने जरा सा भी नहीं छोड़ा। परी माँ के लिए उसके मन में इतना प्यार देखकर बोली, देखो विशेष, मैं तुम्हारे घर तो नहीं आ सकती, क्योंकि एक बार भगवान के पास जाने के बाद भगवान वापस घर जाने की आज्ञा नहीं देते। लेकिन हाँ मेरे प्यारे बेटे, मैं रोज यहाँ मंदिर में तुम्हारा इंतजार करूंगी। तुम रोज मेरे पास आना, मैं तुमसे ढेर सारी बातें करूंगी, और सुबह तुम वापस घर चले जाना। विशेष परी को अपनी माँ समझकर बहुत खुश था, और उसने परी रूपी अपनी माँ की यह बात मान ली। अब विशेष बहुत खुश रहा करता था, और सुबह जल्दी जल्दी अपने काम निपटाकर रात होने का इंतजार करता, और रात होते ही आराम से अपनी परी माँ के पास चला जाता और परी माँ से ढेर सी बातें करता। एक बार बुढ़िया ने विशेष को अपने पास बुलाया और कहा, प्यारे विशेष, मुझे माफ कर दो। मुझे पता है कि तुम रोज मंदिर जाते होगे और माँ को पुकारते होगे, और माँ नहीं आती होगी। विशेष, इंसान की मृत्यु हो जाने के बाद इंसान को वापस धरती पर कोई नहीं ला सकता है। बेटे, इसलिए तुम मुझे ही अपनी माँ समझो। विशेष हंसकर बोला, अरे दादी, तुम कैसी बातें कर रही हो? मेरी माँ तो 11वें दिन ही मेरे पास आ गई थी। भगवान से आज्ञा न मिलने के कारण वह घर तो नहीं आती, पर रोज रात को मैं और माँ वन देवी के मंदिर में ढेर सी बातें करते हैं। माँ मेरे लिए अच्छे अच्छे खाने की चीजें लाती हैं, मुझे पढ़ाती हैं, मुझे तैयार करती हैं, और फिर सुबह होते होते माँ चली जाती हैं। मैं बहुत खुश हूँ। अगर आपने मुझे यह उपाय नहीं बताया होता तो मैं अपनी माँ से कभी नहीं मिल पाता। और विशेष चला गया। इधर बुढ़िया के मन में सवाल उठने लगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? विशेष की माँ वापस कैसे आ सकती है? कहीं कोई चुड़ैल डायन विशेष को बुद्धू बनाकर खाने की कोशिश तो नहीं कर रही है? मुझे जाकर देखना ही होगा कि आखिर विशेष के पास कौन आता है। और फिर रात होते ही बुढ़िया भी वन देवी के मंदिर में जाकर छुप गई। रात को मंदिर में विशेष आया और उसने पुकारा, माँ! और अचानक एक बहुत ही सुंदर औरत विशेष के सामने आ गई और विशेष को अपनी गोद में बैठाकर बहुत प्यार करने लगी। उसने विशेष को तरह तरह की कहानियां सुनाई, विशेष को तैयार करा और फिर गोद में बैठाकर विशेष को खाना खिलाने लगी। थोड़ी देर के बाद वह चली गई और विशेष भी वापस अपने घर चला गया। लेकिन बुढ़िया बड़ी परेशान से सोचने लगी कि आखिर यह औरत कौन है और विशेष से क्या चाहती है। इसलिए वहीं खड़ी होकर जोर जोर से बुलाने लगी, कौन हो तुम? क्यों इस बच्चे से मां बनकर मिलती हो? क्या चाहती हो तुम? तुम्हारे इस बच्चे से क्या रिश्ता है? दया करके इस बच्चे को छोड़ दो। यह बहुत ही मासूम बच्चा है और अपनी मां से बहुत प्यार करता है। बुढ़िया के सामने अमृता परी अपने असली रूप में आ गई और बोली, सुनो अम्मा, यह मैं हूं अमृता। यहाँ देवी के मंदिर में रोज रात को प्रसाद चढ़ाने आया करती थी, जहां मैंने विशेष को 10 दिन तक लगातार माँ के नाम को पुकारते देखा और इस छोटे से मासूम बच्चे को खुश करने के लिए उससे रोज माँ के रूप में मिलने का वादा किया। बुढ़िया बहुत उदास हो गई और बोली, हे परी, तुम बहुत दयालु हो। तुमने जो किया बहुत अच्छा किया।
विशेष को तुमसे बहुत लगाव हो गया है, और अगर उसे अचानक यह बात पता चली कि तुम उसकी माँ नहीं हो तो वह बहुत उदास हो जाएगा। इसलिए तुम स्वयं ही उसे बता दो, ताकि वह तुम जैसी हो वैसा ही तुम्हें स्वीकार कर ले। परी ने कहा, हाँ माँ, आप सच ही कहती हैं। मैं जल्दी ही विशेष को अपनी सच्चाई बता दूंगी। और फिर अंतर्ध्यान हो गई। अगले दिन विशेष फिर माँ से मिलने के लिए चला, लेकिन बहुत बार बुलाने पर भी माँ नहीं आई। विशेष रोने लगा, दीवारों पर सर पटकने लगा और पागलों की तरह चिल्लाने लगा, माँ माँ आ जाओ ना, मैंने तो कोई गलती नहीं करी, मुझे छोड़कर मत जाओ। पर परी नहीं आई। उस दिन विशेष घर वापस नहीं गया और पूरे दिन वहीं बैठा रहा। परी अदृश्य रूप में विशेष का यह प्यार देख रही थी। उसे समझ में आ गया कि उसने क्या गलती की है, और वह अपने असली रूप में विशेष के सामने आ गई और बोली, लो विशेष, देखो मैं आ गई, मैं ही हूं यह तुम्हारी परी माँ। बेटा, मैं तुम्हारी असली माँ नहीं हूं, पर मंदिर में रोज तुम्हें आकर माँ को पुकारते हुए देखने के कारण मैं माँ के रूप में तुम्हारे पास आया करती हूँ और हमेशा आती रहूंगी। यह सुनते ही विशेष बहुत उदास हो गया और तुरंत वहां से चला गया। घर जाकर उसने घर के दरवाजे अंदर से बंद कर लिए और कई दिनों तक बाहर नहीं आया। उधर मंदिर में रोज आकर परी विशेष का इंतजार करती, और आखिर विशेष के नहीं आने के कारण वह विशेष को ढूंढने विशेष के घर तक आ गई और विशेष का दरवाजा खटखटाने लगी। विशेष ने दरवाजा खोला और सामने परी माँ को देखकर वह जोर जोर से रोने लगा और बोला, नहीं, मुझे परी माँ नहीं चाहिए, मुझे मेरी माँ चाहिए। विशेष का माँ के लिए प्यार देखकर अमृता बोली, अरे हाँ विशेष, देखो मैं तुम्हारी माँ ही तो हूँ। माँ ना होती तो तुम्हारे घर तक भला कैसे आती। अब जल्दी से तैयार हो जाओ, हम अपने घर चलेंगे और वहां पर आराम से रहेंगे। विशेष परी माँ से लिपट गया और बोला, हाँ माँ, मैं तैयार हूं। और परी विशेष को लेकर परीलोक की तरफ चल पड़ी। परीलोक में परी रानी को विशेष की सारी कहानी पता थी। उन्होंने जादू से विशेष को परीलोक में रहने लायक सारे जादू दे दिए, और विशेष भी अपने छोटे छोटे पंखों के साथ अपनी माँ, अपनी प्यारी परी माँ अमृता परी के साथ उसके घर की तरफ चल पड़ा और आराम से अपनी माँ के साथ परीलोक में रहने लगा।